अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ये था कि ऐड फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, और उसमें ये था कि ऑप्शन में मौजूद था 10, 9, 7, 6। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो ख़ुद पे सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 जो है वो ख़ुद पे डिवाइड हो सकता है, 4 जो है ख़ुद पे भी डिवाइड होता है और 2 पे भी होता है, ठीक है। इस तरह 3 जो है सिर्फ ख़ुद पे डिवाइड होता है, 5 भी ख़ुद पे डिवाइड होता है, 6 जो है वो ख़ुद पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी होता है और 2 पे भी होता है। तो उसने क्या कहा है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, एक 2 हो गया हमारे पास, एक 3 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता है, 4 प्राइम नंबर्स, तो आपने 2, 3, 5, 7, सही है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता है तो आपने 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि 11 भी सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब पहले फर्स्ट 3 वाले लेंगे प्राइम नंबर्स, वो क्या है 2, 3, 5। अब उनको आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये था कि हमने ज़कात फाइंड करना था 3 लाख का। तो ज़कात का आपको पता है कि 2.5% हमने पे करना होता है, ठीक है। तो हम 2.5% को 1/40 भी लिख सकते हैं। अब इजी हो गया, इस 3 लाख को आपने डिवाइड कर देना इस 40 के साथ, तो आपके पास 7,500 आ जाएगा, जो कि 2.5% बनता है इस 3 लाख का, ठीक है। नंबर 14 ये था कि द एवरेज सैलरी ऑफ अ स्टाफ ऑफ 18 ऑफिसर्स एट 32 क्लर्क इज़ ₹800। If average salary of officer is ₹1200, find average salary of clerk। अभी हमें सिर्फ ऑफिसर की सैलरी का पता है, ठीक है, और ऑफिसर पर क्लर्क जो है वो सैलरी है वो 800, लेकिन हमें क्लर्क की जो है वो सैलरी का नहीं पता। तो सबसे पहले हमने करना है कि ये हमने ध्यान में रखना है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर वो हमें पता है 1200 है, ठीक है। अब हमने करना है क्या, एवरेज भी हमें पता है, एवरेज का फार्मूला तो हमें पता है ना, सम डिवाइड बाय टोटल है, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय टोटल। एवरेज हमें पता है 1200, ठीक है, 1200 हो गया, इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय ऑफिसर कितने हैं टोटल, वो हैं 18। तो उससे हमारे पास आ जाएगा सम हमारे पास आ जाएगा 216000, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड उसने कहा है कि सेकंड अभी हमें क्या पता है, सेकंड ये पता है कि ऑफिसर पर क्लर्क जो है उसका एवरेज सैलरी है 800, ठीक है। अब हमने ऑफिसर पर क्लर्क की जो है वो सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल। टोटल ये कितने हैं, 32 क्लर्क हैं और 18 ऑफिसर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके जिससे हमारे पास 50 आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो हमारे पास 40,000 आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एवरेज सैलरी जो हमने निकाली थी उसका सम और एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर उसका सम, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि इन दोनों सम को आपस में माइनस कर देना है, तो हमारे पास 18,400 आ जाएगा। अब हम इजीली 32 क्लर्क की एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, हम 18,400 को डिवाइड कर देंगे क्लर्क के साथ 32, तो हमारे पास आ जाएगा 575 आंसर। साइड पे अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि अ फादर इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। In 4 years time their total age will be 48 years. How old are they now? अच्छा, आपको पता है कि इसमें शो किया हुआ है ना कि फादर और सन जो है उसकी एज है 48, ठीक है। अब पहले सेंटेंस की इक्वेशन ये बनती है कि फादर जो है वो इक्वल है 4s के, ठीक है, वो प्रेजेंट बन गया। तो अब हमें ये भी पता है कि टोटल एज जो है वो 48 है, ठीक है, 48 है, वो भी फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ कि इन 4 years टाइम या इन 4 years आफ्टर, तो हम करेंगे क्या, फादर के साथ भी प्लस कर देंगे 4 को और सन के साथ भी 4 को ऐड कर देंगे, जो कि इक्वल है 48 के, ठीक है।
अब हम इसमें एफ़ को पुट करेंगे तो हमारे पास सन की एज आ जाएगी। सन की एज आएगी तो हम इस सन की एज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 4×32। फादर की एज 32 बन रही है। अच्छा, एक पर्सन है वो कवर करता है 9 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर with the speed of 5 km per hour and 30 km with the speed of 10 km per hour. Find out the average speed of person. एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 9, 25, 30 को ऐड करना है 64 आ जाएगा। टोटल टाइम हमने कैसे निकालना है, वो हमने ऐसे निकालना है कि हमने ये जो स्पीड है जो हर गिवन है, हर की स्पीड को डिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। वो क्या होगा, इसको हम जब 9 को 3 किलोमीटर पर आवर के साथ डिवाइड करेंगे, किलोमीटर कट जाएंगे और ऊपर चला जाएगा, 3 आवर बन जाएगा, इससे 5 आवर बन जाएगा, इससे 3 आवर बन जाएगा। इनको आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 11 आवर। ठीक है, 11 आवर आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गया वो कितना है, 64। टोटल टाइम कितने, 11। ठीक है, अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, अ मदर टेल्स हर डॉटर आई वॉज हाफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। इफ़ द मदर इज़ 18 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। अब जैसे मदर ने कहा है कि मैं हाफ ईयर्स की थी, ठीक है, हाफ एज की थी जब आप पैदा हुई थी, मतलब जब उसकी जो बेटी है वो पैदा हुई थी, तो पैदा हुई तो उस वक्त तो उसकी ज़ीरो एज होगी ना, ज़ीरो एज होगी। अगर उसकी ज़ीरो एज है डॉटर की, तो मदर की कितनी है, उसने शो भी की हुई है, मदर जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो आज वो कितने की होगी, आज वो कितने की होगी, 18 ईयर्स उसने लिखा हुआ है ना, आज वो कितने की होगी, 2 18 या 36। डॉटर जो है आज जो है वो 36 एज की होगी। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। मदर इज़ 18 ईयर्स ओल्डर देन डॉटर, एम इज इक्वल टू 18 प्लस डी। डॉटर की एज हमें पता है 36 है, इस 36 को हमने ऐड कर देना है 18 के साथ, तो हमारे पास 54 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दैन x माइनस वाई इज इक्वल टू। सबसे पहले करना ये है कि आपने इन दोनों इक्वेशन को लिख के ना इससे आपने x फाइंड कर देनी है, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर देना है, तो आपके पास x इक्वल टू 5/2 रह जाएगा। इस 5/2 को आपने शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास y निकल आएगा। यहाँ आपके पास y आ गया। अब इन दोनों को आपने शिफ्ट पुट कर देना है इनमें, ठीक है। x अब आपके पास क्या है 5/2, y आपके पास क्या है 7/2। इनको आप जब इनमें पुट करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ही है कि a/b जो है वो 3/5 की इक्वल है और a/c जो है 5/7 की इक्वल है। देन b/c क्या है, तो ऑप्शन बेसिकली ये ठीक है। ये कैसे हम लाएँ, देखें मैंने आपको बताया था कि आपने इन सबसे पहले जो है ना, जो आपस में मिल नहीं रहे उनको आपस में मतलब एक जैसे नहीं है, उनको आपने एक जैसा बनाना है। अब देखो a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a जो है वो 5 है। अब मैंने a b लिख दिया और a c लिख दिया, और सेम 3 5 5 7। अब इन दोनों को आपने सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को 3 से, तो आपके पास 15 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इस तरह ये 15 आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर सॉरी उन्होंने कहा है कि बी और सी फाइंड करना, बी जो है आपके पास 25 है, सी जो है वो 21 है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़। लार्जेस्ट हमने फाइंड करना है, और 7 कंसेक्यूटिव कौन कौन से हैं, वो है x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। अब क्या फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज क्या, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल। सम हमारे पास ऑलरेडी बता दिया, x से x+6 तक लिखना है, 7 मांगे ना, x से x+6 तक, टोटल कितने हैं, ये 7 है, इक्वल टू
एवरेज हमें इसने बताया हुआ है कि वो 20 है। अब इससे हम इजीली x फाइंड कर लेंगे। x जैसे ही फाइंड किया, अब इस x को उसने कहा लार्जेस्ट में पुट करो। लार्जेस्ट में कौन सा है? x + 6 है। इसमें x की जगह आपने 17 पुट कर देना तो आपके पास 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये था कि टीम प्लेड 18 मैचेस, ठीक है। इट्स विन टू लॉस रेशो इज विन टू लॉस रेशो इट्स विन टू लॉस रेशो इज 1:2। फाइंड द नंबर ऑफ लॉस मैचेस। अब सबसे पहले करना क्या है, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसी टाइप का। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ठीक है, और 1:3 अगर आप करें तो वो 3 बनता है। अब आपने 18 बनाना है। इस 3 को क्या करेंगे, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी, तो ये 6:12 आ गया, जो कि इक्वल अगर करो तो 18 मैचेस बनते। अब उसने क्या है, विन टू लॉस रेशो, ठीक है, विन टू लॉस रेशो है, ये विन वाले हैं, ये लॉस वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि लॉस फाइंड कर, लॉस मैचेस, ठीक है, जो हार चुके हैं लॉस में, वो है 12। नंबर 22 ये है कि डायमीटर जो है सर्कल का वो 56 है, तो हमने एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये जहन में होना चाहिए फार्मूला सर्कल के, वो ये हैं कि रेडियस जो है वो d/2 के इक्वल है। d हमारे पास क्या है 56, तो इससे हमारे पास रेडियस आ जाएगा 28। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया जो है वो πr² की इक्वल है। अब r हमें पता है वो क्या है 28, तो 28 × 28 आ जाता है 784 पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 9 एंड देयर सम इज़ 35, फाइंड द नंबर्स। अब 2 नंबर ले लो अपनी मर्जी से, a + b, ठीक है, a और b मैंने ले लिया। अब डिफरेंस पहले क्या है, a - b जो है 9 है, और फिर सम जो है a + b वो 35 है। अब आपने नंबर फाइंड करने a और b क्या है। सबसे पहले मैं जब इनको आप इसमें इन सब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मेरे पास a जो है 22 आ जाएगा, ठीक है, 22 आएगा। अब इस a को मैंने पुट कर देना है, इसमें भी पुट कर दो सकता हूँ, यहाँ भी, तो दोनों से मेरे पास आ सकता है b जो है 13 के इक्वल है, ओके। नंबर 24 ये है कि 2, 7 एंड x अर्थमेटिक मीन इज़ 12, व्हाट इज़ x। अब अर्थमेटिक मीन जो है वो एवरेज ही होता है, ठीक है। एवरेज इक्वल टू सम बाय टोटल। सम आपके पास कितने हैं 1, 2, 3, 2 + 7 + 6 + x, और ये कितने हैं 1, 2, 3 है, 3 है ना, तो टोटल हमारे पास 3 हो गए, और हमें एवरेज भी पता है, टोटल भी पता चल गया है। 2 + 7, ये x नहीं पता, उसने फाइंड कहा है x फाइंड करो। तो अब क्या करेंगे, इस 2 12 24, ठीक है, सॉरी 3 12 36, ठीक है, 3 12 36, और 9 को आप वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा x।